नमस्कार, मैं हरदीप कौर, हिंदी अध्यापिका पंजाब से। हमने पहले पदबंध किया था। आज हमारी जो दूसरी वीडियो है इसमें हम करेंगे पदबंध के प्रकार। लेकिन पदबंध के प्रकार करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम पदबंध और पदबंध किसे कहते हैं उसको दोहराएंगे। जैसे हमने किया था कि शब्द जो है जो वाक्य से बाहर होते हैं तब वो शब्द होते हैं, लेकिन जब वाक्य में वो प्रयोग हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं। और लेकिन उसी तरह जब दो या दो से अधिक शब्द निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करें, मतलब वाक्य में जब दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वो एक निश्चित अर्थ का काम करते हों तो वहाँ वो क्या बन जाते हैं, पदबंध बन जाते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, नदी बहती चली जा रही है। मैंने कुछ शब्दों को, कुछ पदों को रेखांकित किया है, नदी बहती चली जा रही है। मतलब क्या है, ये कुछ दो या दो से अधिक पद हैं। जब इन दो या दो से अधिक पद मिल गए और एक ही निश्चित अर्थ में काम कर रहे हैं तो वहाँ वो क्या हो गया, वाक्य में पदबंध बन गए। लेकिन इसको कुछ चीज़ें पदबंध के लिए ध्यान रखनी होती हैं कि पदबंध जो होता है वो वाक्य नहीं होता, वाक्य का एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। दूसरा, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक संबंधित होते हैं और एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। आज का जो हमारा मुख्य जो है वो है पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार हैं, पदबंध 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध क्या होता है, इसको हमने वाक्य में कैसे खोजना है, क्योंकि जो पेपर में आना है उस हिसाब से। पदबंध क्या है, संज्ञा पदबंध क्या है? पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे। मतलब जब वाक्य में जो पदबंध दिया हुआ है वहाँ पर वो संज्ञा का काम करे। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब अंडरलाइन है, रेखांकित है, अयोध्या के राजा दशरथ। परिभाषा क्या है, वो पदबंध जो वाक्य में किसका काम करे, संज्ञा का काम करे। मतलब ये सारे शब्द, ये सारे पद जो हैं वो वाक्य में मिलके किसका काम कर रहे हैं, संज्ञा का काम कर रहे हैं। इसलिए जब वो सारे शब्द मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो वहाँ संज्ञा पदबंध होगा। या जो शीर्ष पद होता है, वाक्य का जो पदबंध का शीर्ष पद होगा, अगर वो संज्ञा है तो भी संज्ञा पदबंध होगा। शीर्ष पद कौन सा है, दशरथ। जो शीर्ष पद मतलब वो शब्द, वो पद जिस पर पूरा पदांश जो है वो आधारित है। इन शब्दों को अगर हम हटा भी देते हैं, इनको हम हटा भी दें तो अर्थ सेम रहेगा, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशरथ, अगर दशरथ के 4 पुत्र हैं तो भी वही अर्थ है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं तो भी वही अर्थ है। मतलब वो शब्द जिससे वाक्य में अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, जिसकी जो महत्वपूर्ण है वो होता है शीर्ष पद। तो इसका शीर्ष पद क्या है, दशरथ। और दशरथ क्या है, संज्ञा शब्द है। तो जो शीर्ष पद अगर संज्ञा शब्द होगा तो भी वहाँ संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा पदबंध का भेद है सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। पहला हमने किया था वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे। अब वो पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। मतलब जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया हुआ है, विरोध करने वाले लोगों में से कोई, यहाँ तक ये पदबंध है, रेखांकित है, नहीं बोला। मतलब ये सारा जो पदबंध है जिसको हमने रेखांकित किया है, ये सारा पदबंध किसका काम कर रहा है, वाक्य में सर्वनाम का काम कर रहा है। वो कैसे पता लगेगा, शीर्ष पद से। ये हमारा शीर्ष पद है। शीर्ष पद क्या है, कोई। और कोई शब्द क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है। जब वाक्य में शीर्ष पद पर संज्ञा या सर्वनाम हो, अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध और शीर्ष पद पे सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। अगला है थर्ड, हमारा तीसरा है विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष या अंतिम पद यदि विशेषण हो और सारे पद अन्य पद उस पर आश्रित हों
तो वहाँ क्या होगा, विशेषण पदबंध। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास सामने उदाहरण है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ देर से पहुँची। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो हमने रेखांकित किया है पदबंध, उसका जो शीर्ष पद या अंतिम पद है वो क्या हो, विशेषण हो। शीर्ष पद या अंतिम पद क्या है, वाली। उससे अगला शब्द क्या है जो हमारा रेखांकित नहीं है, वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। मतलब विशेषण की पहचान कैसे करोगे कि शीर्ष पद क्या होगा, विशेषण, और उससे अगला शब्द क्या होगा, वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी इस पदबंध में। मतलब यहाँ संज्ञा होगा या सर्वनाम शब्द होगा। तो जो रेखांकित शब्द है, पदबंध है, उससे आगे वाला शब्द विशेष्य होगा। ये सारा क्या होगा, विशेषण होगा। और शीर्ष पद क्या होगा, हमेशा विशेषण होगा और बाकी सारे पद उस पर आधारित होंगे। चौथा हमारा है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, जैसे कि आप वाक्य में जानते हो कि आखिरी शब्द जो वाक्य के होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। लेकिन पदबंध की हम ऐसे कैसे पहचान करेंगे, वह पदबंध जो अनेक क्रियाओं पदों को मिलकर बनता है। मतलब एक से अधिक क्रिया के पद जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर वो क्रिया पदबंध होता है वाक्य में। क्रिया पदबंध में एक मुख्य क्रिया होगी, बाकी उससे आधारित, उस पर आश्रित क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया हुआ है, सुरेश नदी में डूब गया। मैंने अभी आपको कहा कि वाक्य में क्या है, क्रिया पदबंध क्या है, एक से अधिक क्या है पदों को मिलकर क्रिया पदबंध बनेगा और एक मुख्य क्रिया होगी। इसमें मुख्य क्रिया क्या होती है, हमेशा क्रिया पदबंध में जो मुख्य क्रिया होती है वो शीर्ष पद भी कहा जाता है और वो पहला वाली क्रिया जो होगी उसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। पहली क्रिया जो होगी वो मुख्य क्रिया भी होगी या शीर्ष पद भी इसको हम कह देते हैं। शीर्ष पद भी हो जाएगा और मुख्य क्रिया भी यही होती है। और दो या दो से अधिक पद मिलकर यहाँ पर क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर यहाँ क्रिया पदबंध बनता है। वाक्य के अंतिम शब्द जो होंगे वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे सुरेश नदी में डूब गया, मोहन पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया पदबंध, पढ़ रहा है। मुख्य क्रिया क्या हो गई, पढ़, जो पहला वर्ड होगा, पहला शब्द होगा, पहला पद, वो क्या हो जाएगा, पद, शीर्ष पद या मुख्य क्रिया। ठीक है। लास्ट आखिरी हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण मतलब जैसे हमें इसे पता है कि क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन हम पदबंध में उसको कैसे देखेंगे, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, वाक्य में वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो अगर हमें रेखांकित हैं, वो पदबंध हमें रेखांकित किए गए हैं तो वो क्रिया विशेषण पदबंध होंगे। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, यहाँ पर रेखांकित क्या है, धीरे धीरे। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सोहन जो है कैसे बोल रहा है, क्रिया की विशेषता है कैसे बोलता है, धीरे धीरे। तो यहाँ जब क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो जिन शब्दों में, जिन पदों में जो रेखांकित हों, तो वहाँ पर क्या होगी, विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध होगा जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो इस तरह हमारे पदबंध के 5 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, धन्यवाद।